अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी क्रैंक मशीन को लेकर के, बहुत सारा डाउट आपके मन में रहता है। कहीं पे आपको मशीन के साथ 4 डाई, कहीं पे 35,000 की मशीन, कहीं पे 25,000 की मशीन, कहीं पे 45 और 50,000 की मशीन। नए लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। 35 रुपये केजी रॉ मटेरियल, 30 रुपये केजी रॉ मटेरियल, 50 रुपये केजी रॉ मटेरियल और 60 रुपये केजी रॉ मटेरियल। इस तरीके का अनेकों अफवाह फैलाया जाता है। लोग उसमें जो है फंस जाते हैं और फंसने के बाद जब वो अपने बिजनेस को नहीं चला पाते हैं तो वो दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि इस बिज़नेस में ना तो कमाई है और ना ही ये बिज़नेस सही है। बल्कि अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कहूँ तो दुनिया का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें लोग सफल या विफल नहीं होते। हर बिज़नेस में जो है सफल होने का और विफल होने का अलग अलग जरिया है। सिंपल सी बात है कि कोई भी बिजनेस में अगर सही रॉ मटेरियल, मशीन की सही सर्विस और मार्केटिंग की सही जानकारी आपको अगर मिल जाए तो आपको उसमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। वही अगर आप गलत लोगों के चक्कर में पड़ के गलत अफवाह, जो सही जानकारी दे रहा है, यानी मैं सही जानकारी दे रहा हूँ तो मेरा आवाज़ आपको कड़वा लग रहा है और फ्रॉड लग रहा है, और जो लालच का मुनाफा दे करके कि माल बनाइए, सारा माल कंपनी खरीद लेगा, इस तरीके के चक्कर में फंस के और बिजनेस करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करने आते हैं, ज्ञान देने आते हैं कि ये बिजनेस सही नहीं है, इसमें तो मुनाफा ही नहीं है या मशीन ही सही नहीं है। मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा मशीन नहीं है जो खराब नहीं है या अच्छा नहीं है। सब अपने अपने जगह पे अच्छा है। जिन लोगों से जो मशीन अच्छा चल जाए, सीख जाए, उनके लिए वो अच्छा हो जाता है, और जो मशीन उनसे नहीं चलता है वो कहते हैं कि ये मशीन दुनिया का सबसे खराब मशीन है। जैसे होता है ना कि लंगूर उछलता है अंगूर के लिए, बशर्ते क्या होता है कि उसे नहीं मिल पाता है तो वो बोल देता है कि अंगूर ही खट्टा था। सो यही हो रहा है मार्केट में। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर नया लोग कोई सिंगल डाई मशीन खरीदने जा रहे हैं, क्रैंक मशीन, तो उन्हें 2 टाइप का सिंगल डाई मशीन दिखाया जाता है। एक सिंगल डाई मशीन और दूसरा क्रैंक मशीन है डबल डाई क्रैंक मशीन। तो आखिर उनको कौन सा मशीन लेना चाहिए, सिंगल डाई क्रैंक मशीन लेना चाहिए या फिर डबल डाई क्रैंक मशीन लेना चाहिए? इन्हीं चीज़ों पे मैं चर्चा आज की इस वीडियो में करूँगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिंगल डाई क्रैंक मशीन और डबल डाई क्रैंक के बीच में समानता, प्रोडक्शन और मोटर क्षमता के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बात बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा मशीन लेना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे और मार्केट में रिसर्च करने के तौर पे कि जो लोग 5 साल 10 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उनके अनुसार से आपको कौन सा मशीन लेना सही रहेगा। डबल डाई क्रैंक मशीन लेना सही रहेगा या फिर सिंगल डाई क्रैंक मशीन लेना सही रहेगा, इसकी जानकारी मैं दूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सिंगल डाई क्रैंक मशीन या डबल डाई क्रैंक मशीन अनेक मॉडल में आता है। सिंगल डाई क्रैंक मशीन में भी जो है बहुत सारा मॉडल है, जैसे कि सिंगल ब्लॉक बेरिंग, डबल ब्लॉक बेरिंग, अनेकों तरह का आता है। अगर आपको इसका पूरा जानकारी लेना है कि सिंगल डाई मशीन में कितने तरीके का मशीन आता है और डबल डाई मशीन में कितने तरीके का मशीन आता है, तो इसके ऊपर मैं प्रत्यक्ष रूप से एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए, उस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि आखिर सिंगल डाई क्रैंक मशीन में कितना प्रकार का मशीन है और डबल डाई क्रैंक मशीन में कितना का प्रकार है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सिंगल डाई क्रैंक मशीन की, तो सिंगल डाई क्रैंक मशीन का जो प्रोडक्शन है वो 1380 पीस है 1 घंटे का। वही अगर मैं डबल डाई क्रैंक मशीन की प्रोडक्शन क्षमता की बात करूं तो डबल डाई क्रैंक मशीन जो सेंटर मोटर में चैनल बॉडी में आती है, इस तरीके का मशीन, इसका प्रोडक्शन 1 घंटे में 2600 का है, यानी 2 गुना मान के चलिए। जैसे 1380 पीस है तो थोड़ा
थोड़ा मोड़ा 1-2 पीस का अंतर हो जाता है, यानी दुगुना ही मान के चलिए कि प्रोडक्शन है। अब मोटर क्षमता की बात की जाए तो जो मोटर आपको सिंगल डाई क्रैंक मशीन में मिलेगी 1 HP की, वही सेम 1 HP की मोटर आपको डबल डाई क्रैंक मशीन में भी मिलेगी, जो 1440 RPM का मोटर है और 1 HP का है। तो जाहिर सी बात है सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से आप इसे आसानी रूप से चला सकते हैं। वही अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगभग दोनों में सेम ही लगता है, सिंगल फेज का ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डबल डाई क्रैंक मशीन में आपका इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लगने का कारण है कि इसमें हीटर बढ़ जाता है। जैसे सिंगल डाई क्रैंक मशीन में 2 डाई, एक ऊपर का और एक नीचे का रहता है, तो 2 हीटर है। तो डबल डाई क्रैंक मशीन में एक साइड 2 डाई और एक साइड 2 डाई, यानी 2 दूना 4 हीटर। तो थोड़ा हीटर जो है बिजली लेता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बात आती है, इस दोनों मशीन की प्रोडक्शन क्षमता जान गए, मोटर क्षमता जान गए, अब इस दोनों मशीन का प्राइस में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर क्रैंक मशीन की प्राइस की बात की जाए तो क्रैंक मशीन की प्राइस स्टार्टिंग हो जाती है 35,000 रुपये से 65,000 रुपये तक की सिंगल डाई की। वही अगर डबल डाई क्रैंक मशीन की प्राइस की बात की जाए तो 50,000 रुपये से 85,000 रुपये का स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं दोनों में अंतर देखूं तो कोई लोग अगर सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बेरिंग 14 इंच बेलन में ख़रीदने जाते हैं तो उनको पड़ता है 45,000 रुपया। उसकी अपेक्षा अगर उसी बेलन में और उसी क्रैंक में अगर वो डबल डाई खरीद रहे हैं चैनल बॉडी में ही, तो उनको 65,000 रुपया पड़ता है। यानी यहाँ पे मैं अंतर देख रहा हूँ तो हमको अंतर 20,000 का आ रहा है, यानी 20,000 का अंतर आ रहा है दोनों मशीन के प्राइस में। तो आपने यहाँ समझा प्रोडक्शन के बारे में और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब बात मैं करूँगा इसके जगह के बारे में। तो देखिए, जगह भी लगभग दोनों में सेम है, मतलब 10 बाई 10 मान के चलिए कि सिंगल डाई क्रैंक मशीन के लिए भी और 10 बाई 10 आपका डबल डाई क्रैंक मशीन के लिए। लेकिन अगर किसी जगह अगर 5 बाई 10 का जगह है तो वहाँ क्रैंक मशीन तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डबल डाई क्रैंक मशीन, मतलब सिंगल डाई क्रैंक मशीन तो आसानी से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन डबल डाई क्रैंक मशीन को शिफ्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है आपको आएगा। तो ये चीज़ें हैं इसके, मतलब इसके जगह में। अब नेक्स्ट है कि इस दोनों मशीन में कौन कौन सा आइटम बनेगा। और ऐसा तो नहीं है कि डबल डाई क्रैंक मशीन में जो आइटम बनेगा वो सिंगल डाई में नहीं बनेगा, या सिंगल डाई में जो आइटम बनेगा वो आपका डबल डाई में नहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, डाई आपका दोनों में सेम लगेगा। मान लीजिए जो डाई आपका सिंगल डाई क्रैंक मशीन में लग रहा है वही आपका डबल डाई में भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ देखना ये है कि डबल डाई में एक बार में 2 डाई फिट हो जाएगा और सिंगल डाई में एक बार में एक ही डाई लगेगा। यही अंतर है दोनों मशीनों में। अब फाइनल डिसीजन पे पहुँचिए कि जब प्रोडक्ट सेम बना रहा है, मोटर भी सेम है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेम है, तो हम डबल प्रोडक्शन वाला डबल डाई ही क्यों न ले, सिंगल डाई क्रैंक मशीन क्यों ले। 20,000 का जब फ़र्क है तो अब यहाँ मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। देखिए, डबल डाई क्रैंक मशीन एक ही मोटर से ऑपरेट होता है और एक ही मोटर से ऑपरेट होने में क्या होता है कि मोटर का जो है पावर अधिक लगता है दोनों क्रैंक में, जिससे कि आपका डबल डाई छोटा आइटम चलाने में बहुत स्मूथ चलता है, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अगर वहीं बड़ा डाई आप चलाते हैं तो पावर बटने के कारण जो है मशीन में थोड़ा फॉल्ट आने लगता है, कभी चैन का तो कभी कुछ का तो कभी कुछ का। ये निष्कर्ष मैं खुद देखा हूँ और बहुत ऐसे लोगों से मिलकर मुझे ये जानकारी प्राप्त हुआ है जो इस बिजनेस में है और डबल डाई मशीन को जो है साइड में रख के वो उसमें सिर्फ डोना चला रहे हैं और सिंगल डाई क्रैंक मशीन में थाली चला रहे हैं। तो उन्हीं का कहना आया था कि बेस्ट होता है थाली और दोना सब के लिए सिंगल डाई, जबकि सिर्फ दोना अगर छोटा वाला बनाना है तब आपको डबल डाई लेना चाहिए। तो ये जानकारी मुझे मिला। तो देखिए, मैं यही निष्कर्ष कहूँगा कि जिन लोगों को सब आइटम बनाना है वो इस
अफवाह में फंस के मत ले लीजिए कि भाई हम 13 इंची का 2 डाई लगा लेंगे तो हमको डबल प्रोडक्शन होगा, और ऐसा नहीं है, आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास एक सिंगल डाई क्रैंक मशीन या हाइड्रोलिक ऑल इन वन है तब आप डबल डाई के तरफ जाइए, नहीं तो आप सिंगल डाई क्रैंक मशीन को लीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई हम डबल मोटर वाला डबल डाई ले लें तब, तो देखिए कौन फायदा हुआ। अब डबल डाई मोटर डबल डाई मशीन जो है समझिए 2 सिंगल डाई सट्टल रहता है, पैसा जब उतना ही लगेगा, मान लीजिए 80,000 90,000 लग ही रहा है, तो 80-90 हज़ार में 2 सिंगल डाई हम क्यों नहीं लेंगे कि डबल मोटर डबल डाई ले लेंगे कि रखने में भी दिक्कत, लोड मशीन खरीद के ले जाने में भी दिक्कत, इधर उधर करने में भी दिक्कत, तो वैसा दिक्कत का सामना हम क्यों करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो मशीन के बारे में तो क्लियर हो गया। अब रॉ मटेरियल पे आते हैं। कहना होता है कि भैया हम कहीं बात करते हैं तो रॉ मटेरियल का रेट कहीं पे बताया जाता है कि आइए मेरे यहाँ 45 रुपये है, कोई बताता है 60 रुपये है, कोई बताता है 62 रुपये है, कोई बताता है 59 रुपये है। तो इसमें क्या है, तो देखिए किसी को नहीं बोलूँगा कि कोई गलत बता रहा है रेट, सब अपने अपने जगह पे सही रेट ही बता रहा है, लेकिन इसमें आपको चुनना है कि 45 रुपये किलो पेपर बता दिया, आप जाके फट से ले आएँ, और जब आप प्रोडक्शन किए तो जो आप प्रोडक्ट लाए हैं वो प्रोडक्ट आपके मार्केट में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, चल ही नहीं रहा है, पीस निकलना चाहिए 100 पीस निकलता है 60 पीस, तो उस जगह आप फेल होते हैं। और ये नहीं देखते हैं कि मार्केट में जीएसएम कितना चल रहा है। आपके मार्केट में चल रहा है 80 जीएसएम, 75 जीएसएम, और उठा के लाए हैं 140 जीएसएम, तो कहाँ से पीस निकलेगा। तो ये दिक्कत होता है। और मार्केट में जितना मोटा पेपर खरीदिएगा उतना पैसा कम लगेगा। तो भाई मोटा पेपर खरीद रहे हैं तो कोई आपको पैसा कम में दे रहा है, उसमें भी बीओपी आता है, पॉलिस्टर आता है, यानी पॉलिस्टर पेपर खरीद रहे हैं तो वो आपको 40, 45 या 50 रुपये कोई दे ही देगा। लेकिन बीओपी ले रहे हैं तो वो तो बीओपी के रेट के हिसाब से लेगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप पॉलिस्टर और बीओपी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और इन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में मटेरियल के बारे में, मशीन के बारे में बेहतर रूप से जानकारी दिया हूं। कोई लोग अगर क्रैंक मॉडल की मशीन लेकर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो उन्हें एक बेहतर जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मिली है। और डिटेल में इस चीज़ को समझने के लिए या नया मैन्युफैक्चरिंग या नया मशीन को परचेज करने के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में विजिट कर सकते हैं, कृष्णा इंटरप्राइजेज में, कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की कंपनी है। यहाँ पे आपको मशीन, रॉ मटेरियल और ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आपका कहना होता है कि भाई हमें जो है आपका मशीन अगर कहीं चल रहा है, लोग अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ हमें ले चलिए या घुमा दीजिए, तो वो भी फैसिलिटी आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज में आने के बाद ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बेहतर रूप से जानकारी दिया हूं। अगर कोई जानकारी या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उन्हें एक बेहतर नॉलेज जो है इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बिजनेस आइडिया आसानी रूप से आप तक पहुंच पाए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।